टीवी जो है, वो जो नेशनल मीडिया जो है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो ट्रोल आर्मी है, वो बीजेपी को जिता रही है, जनता नहीं जिता रही है। कि आप टी शर्ट खरीदोगे 500 रुपए की तो आपको भी 18% जीएसटी देना है, और अगर अदानी और अंबानी या कोई बड़ा करोड़पति आदमी या फिल्म स्टार वो टी शर्ट 500 में खरीदेगा, उसको भी 18% जीएसटी देना है। तो दोनों में कहाँ उसकी आमदनी है महीने का 5 करोड़, आपकी आमदनी है महीने का 5,000, आप भी 18% जीएसटी दे रहे हो, और 5 करोड़ जो महीना कमा रहा है वो भी 18% जीएसटी दे रहा है। तो ये अन्याय है। तो मोदी सरकार में एक भी चीज सस्ती नहीं हुई है। हाँ, मीडिया सस्ती हो गई है, जो नेशनल मीडिया है। मैं तो देश की जनता से अनुरोध करता हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो ये नेशनल मीडिया है, इसको टीवी देखना बंद कर दीजिए, अपनी जेब की तरफ देखिए कि आपकी जेब जो है नोटबंदी के नाम पर काटी गई, जीएसटी के नाम पर काटी गई, महंगाई के नाम पर रोज आपकी जेब काटी जा रही है। आप अपनी जेब की तरफ देखिए, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ देखिए, उनकी शिक्षा की तरफ देखिए, आप अपने किचन को देखिए, अपनी रसोई को देखिए, अपनी पत्नी से, अपनी माता से पूछिए कि उसकी रसोई का क्या हाल है, रसोई की कौन सी चीज है जो सस्ती की है मोदी सरकार ने। नमस्कार, आदाब। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी बनारस पहुंच चुका है। राहुल गांधी मणिपुर से निकलकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के रास्ते उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और यहां से मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए मुंबई पहुंचेंगे। तो हमारे साथ कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहनवाज शेख साहब हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी बनारस पहुंचे हैं, न्याय यात्रा पे घूम रहे हैं और चुनाव भी होने वाले हैं 2 महीने में, कितना प्रभाव डाल सकते हैं ये यात्रा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक चली, और उसके बाद अब ये देखिए, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये मणिपुर से मुंबई तक जा रही है। ये जो यात्रा है, ये जनता के मुद्दों की यात्रा है। आज जिस तरीके से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और किस स्तर पे अन्याय हो रहा है, महंगाई के नाम पर अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी के नाम पर अन्याय हो रहा है, गैस का सिलेंडर जो 400 रुपए का था वो 1100 में बिक रहा है, इसके नाम पर अन्याय हो रहा है। पेट्रोल डीजल पूरी दुनिया में आज जब भाव उसका कम हो रहा है, रेट कम हो रहा है, तब अब देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है। तो मोदी सरकार में एक भी चीज सस्ती नहीं हुई है। हाँ, मीडिया सस्ती हो गई है, जो नेशनल मीडिया है। मैं तो देश की जनता से अनुरोध करता हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और जो ये नेशनल मीडिया है, इसको टीवी देखना बंद कर दीजिए, अपनी जेब की तरफ देखिए कि आपकी जेब जो है नोटबंदी के नाम पर काटी गई, जीएसटी के नाम पर काटी गई, महंगाई के नाम पर रोज आपकी जेब काटी जा रही है। आप अपनी जेब की तरफ देखिए, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ देखिए, उनकी शिक्षा की तरफ देखिए, आप अपने किचन को देखिए, अपनी रसोई को देखिए, अपनी पत्नी से, अपनी माता से पूछिए कि उसकी रसोई का क्या हाल है, रसोई की कौन सी चीज है जो सस्ती की है मोदी सरकार ने। तो ये जो अन्याय हो रहा है, चाहे वो महिला रेसलर जंतर मंतर पर बैठकर न्याय की गुहार लगाती हो, चाहे वो बॉर्डर पर किसान अपने न्याय की गुहार लगाते हो, या तो फिर बुजुर्ग साथी जिसके ऊपर ओपीएस के नाम पर जो अन्याय हुआ। तो जितने भी विद्यार्थियों के साथ अन्याय, युवाओं के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, किसानों के साथ अन्याय, देश में हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। तो राहुल गांधी जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का हक होना चाहिए, हर व्यक्ति को एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सरकार की सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। जो पिछड़ा वर्ग है, जो माइनॉरिटीज है, जो एससी है, जो दलित है, जो छूट गया है, जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो नई बात नहीं कर रहे। महात्मा गांधी भी यही कहते थे। महात्मा गांधी ने कहा अंत्योदय की बात, स्वराज की बात, आखिरी व्यक्ति का उदय होना चाहिए। जब आप सरकार में बैठे हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो ये सोचिए कि आखिरी व्यक्ति तक वो पॉलिसी पहुंचेगी या नहीं। तो ये महात्मा गांधी का संदेश था। इसी संदेश को लेकर के राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। हर समाज को जो छूट गया है, क्या गलत कर रहे हैं राहुल गांधी? जब एक्सरे की बात कर रहे हैं, आप गिनती कर लीजिए। नहीं, राहुल गांधी लगातार किसानों पे वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो एमएसपी देंगे, किसानों की जो भी मांग है पूरी कर देंगे। ऐसा संभव है? लग रहा है कांग्रेस सरकार आगे किसानों को भला कर पाएगी? देखिए, यही तो कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा करके लोगों ने तेलंगाना में वोट किया कांग्रेस को, तेलंगाना में सरकार बनी। कांग्रेस की गारंटी पे भरोसा करके कर्नाटक में जनता ने वोट किया और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो कांग्रेस की गारंटी पे जनता को भरोसा है, राहुल गांधी पर भरोसा है। और जो एमएसपी की बात हो रही है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो एमएसपी की बात कर रहे हैं, मोदी सपोर्ट प्राइस की बात नहीं कर रहे। मोदी अपनी एमएसपी की बात कर रहा है। मोदी सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मतलब मोदी सपोर्ट प्राइस, जो अपने उद्योगपति मित्रों को सपोर्ट करता है। राहुल गांधी जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान को मिलना चाहिए। जब हम सरकार में आए, हमने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया किसान का। हमने ये कहा भूमि अधिग्रहण बिल में कि आपसे अगर जमीन ली जाएगी तो मार्केट रेट से 4 गुना पैसा आपको दिया जाएगा। तो ये जो हक देने की बात है, ये जो न्याय देने की बात है, ये जो गारंटी देने की बात है, चाहे वो राइट टू एजुकेशन की
बात हो, राइट टू फूड की बात हो, आज जो चावल बांट रहे हैं, अब अनाज दे रही है, ये फूड सिक्योरिटी बिल कौन लेकर आया था? कांग्रेस लेकर आई थी। तो जो भारत का निर्माण हुआ है ये कांग्रेस ने किया, देश की आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई, और आज तक जितने भी जनता को हक देने की बात, जनता को न्याय देने वाले जितने भी रिवॉल्यूशन हुए ये सब कांग्रेस ने किए हैं। तो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि आप जनता की गिनती कर लीजिए, आप एक्सरे निकाल लीजिए, देश में 150 करोड़ लोग हैं, किस कम्युनिटी के कितने लोग हैं, जो लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए उनकी गिनती कर लीजिए और उनको मुख्य धारा में लाइए। तो गलत क्या है? आपके मन में कौन सा चोर बैठा है? आप सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों की सेवा करना चाहते हैं, उन्हीं को सारा पैसा, उन्हीं को धन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश की जनता में बराबर धन बटे, बराबर इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले। और ये जो है जनता के मुद्दों की, जनता के न्याय की यात्रा है जो पूरी तरह से सफल है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला, हम आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में। हमने नहीं सोचा था कि इतनी जनसंख्या में लोग उत्तर प्रदेश में यात्रा से जुड़ेंगे। जब हम यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में एंटर किए, हजारों की संख्या में लोगों ने बाहें फैलाकर अपने महबूब नेता राहुल गांधी का स्वागत किया। तो उनको समझ में आ रहा है कि ये हमारे मुद्दों की बात कर रहा है, ये जो लीडर बात कर रहा है ये न्याय की बात कर रहा है। जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है उस अन्याय के सामने ये न्याय की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस की गारंटी है, एक तरफ की मोदी की झूठी गारंटी है। तो लोगों से मेरी ये विनती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलिए, टीवी देखना बंद कर दीजिए, अपनी जेब की तरफ देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए, अपने बुजुर्ग माता पिता को देखिए, अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपनी रसोई की तरफ देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। क्या ये मोहब्बत की दुकान आने वाले लोकसभा चुनाव में खुलने जा रही है? बिल्कुल खुल रही है। आप देखिए, हमने तो मैंने कहा कि जैसे जैसे यात्रा चली भारत जोड़ो, तो देश में नफरत फैल रही थी। राहुल गांधी ने यात्रा की, लोगों को समझ में आया कि ये हमारे मुद्दों की बात है। अगर मोहब्बत से लोग रहेंगे तो एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और उसका हमें फायदा भी हुआ, लोगों ने आशीर्वाद दिया, सरकारें बनी। देखिए, लोकसभा चुनाव टीवी जो है, वो जो नेशनल मीडिया जो है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो ट्रोल आर्मी है, वो बीजेपी को जिता रही है, जनता नहीं जिता रही है। आप एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी लोकसभा में। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। और इंडिया गठबंधन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी यात्रा, वैसे वैसे तेजी से आगे बढ़ेगा और 2024 में हम सरकार बनाएंगे। आप लिख लीजिए, जनता से सिर्फ इतनी हमारी गुहार है कि व्हाट्सएप और नेशनल मीडिया, टीवी देखना बंद कर दीजिए, अपनी जेब की तरफ देखिए, अपने घर की तरफ देखिए, अपने हालात की तरफ देखिए कि आपके साथ रोज आपको ठगा नहीं जा रहा है, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर रोज आपकी जेब नहीं काटी जा रही है जीएसटी के नाम पर। ये क्या न्याय है कि आप टी शर्ट खरीदोगे 500 रुपए की तो आपको भी 18% जीएसटी देना है, और अगर अदानी और अंबानी या कोई बड़ा करोड़पति आदमी या फिल्म स्टार वो टी शर्ट 500 में खरीदेगा, उसको भी 18% जीएसटी देना है। तो दोनों में कहाँ, उसकी आमदनी है महीने का 5 करोड़, आपकी आमदनी है महीने का 5000, आप भी 18% जीएसटी दे रहे हो, और 5 करोड़ जो महीना कमा रहा है वो भी 18% जीएसटी दे रहा है। तो ये अन्याय है, ये आर्थिक असमानता है, इससे खाई बड़ी है, इससे अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो जिस तरीके से राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था दे करके सरपंचों को, गांव के मुखियाओं को सत्ता देने का काम किया था, पावर देने का काम किया था, इंदिरा गांधी ने आदिवासियों को मकान देकर, जमीन देकर उनको सम्मान के साथ जीने का मौका दिया था, राजीव गांधी ने पूरी दुनिया से जोड़कर आईटी क्रांति करके लोगों के साथ न्याय किया, नेहरू जी ने एक सारे इंस्टीट्यूशन नेहरू जी ने बनाए, देश के साथ भारत निर्माण करके देश के साथ न्याय किया। तो ये जो न्याय की लड़ाई है बहुत लंबी लड़ाई है, कांग्रेस परिवार, कांग्रेस के लीडर करते आ रहे हैं, और ये जनता है कांग्रेस के विचार के साथ जुड़ी हुई है। न्याय यात्रा का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, सब लोग हमसे जुड़ रहे हैं। 2024 में हम सरकार बना रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल जान लेते सर, बिहार, उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट है, कहा जाता है कि यहाँ भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। कल तस्वीर आया तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी के साथ आते हैं, और कल अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी के साथ आने वाले हैं। क्या हिंदी बेल्ट में कुछ इंडिया गठबंधन कमाल करते नजर आ रही है इस चुनाव में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब चली, कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना की तरफ हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे, तो सारे जो क्षेत्रीय दल है राहुल गांधी के पीछे आके खड़े हो गए, कांग्रेस के पीछे आके खड़े हो गए, सब लोग इंडिया गठबंधन बनाने के लिए तैयार हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पेट में गड़बड़ी हुई, और उनको समझ में आया कि ये तो बड़ा गठबंधन, महागठबंधन, उनको अभी तक एनडीए याद नहीं आ रहा था। फिर उनको जुटाना शुरू किया, डराना शुरू किया, खरीदना शुरू किया, कुछ विधायकों को, कुछ सांसदों को, कुछ नेताओं को
ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम पर डरा कर अपनी साथ लेने की जो कयावत शुरू की, तो उनको लगा कि जमीन नीचे से खिसक रही है। आज भी क्यों आपको पार्टियों को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है? आपको लगता है कि आपको जनता का आशीर्वाद है, जनता आपके मुद्दों पे वोट कर रही है, तो आप क्यों तोड़ने जा रहे हो? आप रीजनल पार्टी को क्यों डरा रहे हो? आप बड़े बड़े नेताओं को ईडी के नाम से क्यों डरा रहे हो? जनता पे भरोसा करिए। आपको लगता है कि जनता आपके मुद्दों से जुड़ी हो तो आपको वोट करेगी। आप बौखलाए हुए हैं। आपको सिर्फ दिन में 4 जोड़ी कपड़े बदलने हैं, आपको फोटो के सामने रहना है, कैमरे के सामने रहना है, टीवी के सामने रहना है। जनता के मुद्दों पे आपको कोई बात नहीं करनी है। तो जनता के मुद्दों पे अगर आपने काम किया होता तो आपको ये तोड़फोड़ करने की जरूरत क्या थी? आपने 2000 का नोट किसने बनाया? आपने बनाया। क्यों बंद कर दिया आपने? 2000 का नोट आपने छापा। देश के हित में होगा ना, इसलिए अरे तो देश के हित में नोटबंदी देश के हित में थी। सारा काला पैसा बोले देश से, बाहर से, विदेश से ले आएंगे, स्विच बैंक का पैसा ले आएंगे। 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आया था। पूछिए किसी के अकाउंट में आया 15 लाख रुपए? किसी के अकाउंट में नहीं आया। तो झूठ बोलकर सत्ता में आया है। और आज जो स्थिति है वो स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दों से विफल। देखिए, गारंटी की बात हमने की, उनको हमारी पीछ पे आना पड़ा ना। आज मोदी गारंटी की बात हो रही है। एक्चुअल में कांग्रेस इस देश की गारंटी है। कांग्रेस ही लोगों को गारंटी दे सकती है। मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। 2024 में जनता हमें आशीर्वाद देगी और हमारी सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे शाहनवाज शेख साहब। इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात की है और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनारस में है और इनसे बनारस में तमाम मुद्दों पर बातचीत हुआ। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।